Hi students, welcome to IIT Manthan and let's continue with the chapter of chemical bonding. तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल्स के बारे में. बॉन्ड एंगल्स के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं कि इस मॉलिक्यूल का, जैसे PH3 एक मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड एंगल्स बताओ. बॉन्ड एंगल कौन से होते हैं? दो बॉन्ड्स के बीच में ना. लोन पेयर में तो हम देखते नहीं हैं, तो कोई दो बॉन्ड्स होने चाहिए. जैसे PH3 में फॉस्फोरस हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो दो फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच का एंगल पूछेगा. करेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आता है PH3 के बॉन्ड एंगल के बारे में, तो वो कौन सा बॉन्ड एंगल पूछ रहा होगा? ये पूछ रहा होगा ना. इनके बीच के एंगल का हमें कुछ लेना देना नहीं है. बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है उसकी बात होती है. सपोज ये है थीटा, इस बॉन्ड एंगल की बात होगी. नाउ कैसे क्वेश्चन आएगा? कंपैरिजन में आएगा क्वेश्चन. जैसे PH3 है ये और दूसरा केस आ गया NH3 का, तो पूछेगा किस में बॉन्ड एंगल ज्यादा है या किस में बॉन्ड एंगल कम है. तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने आज हम सीखेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ बॉन्ड एंगल्स. सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन है. लिख लो, कंपैरिजन है. इसमें एग्जैक्ट एंगल पूछ भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं पूछेगा, लेकिन कौन से केस में पूछेगा? जैसे CH4 का केस है, राइट. परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, सारे बॉन्ड्स एक समान है, कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि आपको पता है लोन पेयर के आने से कुछ तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होती है ना, शेप बदल जाती, ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होकर शेप फिर ज्योमेट्री ऐसी नहीं रहती है. तो वो वाले केस पूछ सकता है. जैसे अगर वो पूछे आपसे CH4 में बताओ बॉन्ड एंगल्स कितने हैं, तब पता होना चाहिए. CO2 में पता होना चाहिए. करेक्ट. PCl5 में भी पूछ सकता है, कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन अगर लोन पेयर है तो एग्जैक्ट एंगल हमें याद नहीं रखना है. हमें वो पूछेगा कि किसमें ज्यादा है. ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया. वो पूछेगा θ1 ग्रेटर देन θ2, सेकेंड ऑप्शन. उल्टा कर दो इसको, थर्ड ऑप्शन, या फिर नन ऑफ दीज. इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना हमें आना चाहिए. लेट्स सी, सिर्फ इसमें ही नहीं और भी सारे बहुत सारे केस देखेंगे हम. आओ देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को करना है. बॉन्ड एंगल अगर निकालने हो हमें या कंपेयर करने हो तो कैसे कहानी आएगी. सबसे पहले तो फर्स्ट रूल इज हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे. फर्स्ट रूल इज टू चेक दी हाइब्रिडाइजेशन. अब आपको पता है सबको, हाइब्रिडाइजेशन में sp में कितना होता है? जैसे कार्बन CO2 में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है. नेक्स्ट sp2, जैसे कि BF3, इसमें एंगल होता है 120 डिग्री. बट अगेन ये परफेक्ट तभी होते हैं जब कोई लोन पेयर ना हो, राइट. और फिर आ गया sp3, जैसे कि CH4, इसमें एंगल होता है 180 डिग्री. लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब लोन पेयर आ जाए. जैसे कि NH3 भी sp3 है, लेकिन एंगल क्या लिख रहे हो? 109 लिखो. लेकिन एंगल आपको पता है 109 से कम होगा, यानी लोन पेयर के आने से क्या होता है? एंगल कम होता है. उसके बाद में फिलहाल ये याद रखो कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पे कौन सा एंगल होगा. ठीक है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पे कौन सा एंगल होगा ये याद रखना है. sp पे 180 होगा, sp2 पे 120, sp3 पे 109. अब जैसे कोई केस आ जाए मान लो जिसमें हाइब्रिडेशन sp2 हो. एग्जाम्पल में जैसे SO2 दे देता है. सपोज SO2 और CH4 के बॉन्ड एंगल्स कंपेयर करो. नाउ SO2 में हाइब्रिडेशन चेक करते हैं. हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने सल्फर के? 6 हैं, प्लस कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो कितना आ गया? Z इज इक्वल टू 3. Z इज इक्वल टू 3 आ गया. 3 का मतलब क्या है? हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2. और बॉन्ड्स कितने हैं? 2 हैं, है ना. पाई तो हम गिनते नहीं है, सिग्मा तो एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता. तो फिर एक लोन पेयर भी है, यानी sp2 विद 1 लोन पेयर. ये बॉन्ड एंगल पूछ रहा है वो.
तो sp2 में और CH4 से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि एग्जैक्ट एंगल तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन इनकी वैल्यूज़ याद होने से भी, ये जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं ये याद होने से भी काफ़ी हमें हेल्प मिलेगी। कैसे, अब देखते हैं। अब SO2 में बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, अगर ज्योमेट्री देखें तो sp2 है 120 डिग्री, लेकिन क्योंकि एक लोन पेयर है तो एंगुलर होगी शेप, बेंट होगी, ये दबेगा, 120 से कम होगी। सो एंगल θ1 लेस देन 120 डिग्री। और CH4 में कितना है, एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट। अब इससे कम है तो मतलब थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता होगा। जैसे मैंने बताया था NH3 के अंदर कितना एंगल होता है, मैंने बताया था 2 के याद रखने हैं। पूछेगा वो भी नहीं, हेल्प मिलती है समझाने में, समझने में हेल्प मिलती है। अमोनिया में कितना होता है बॉन्ड एंगल, 160 डिग्री होता है एक लोन पेयर, तो 109 से 107 हो गया, थोड़ा सा चेंज हुआ। जब वाटर आ गया, 2 लोन पेयर्स हुए, तब कितना हुआ 105, थोड़ा सा ही चेंज हुआ, यानी 120 से कम होगा थोड़ा सा, 115 हो जाएगा, 114 हो जाएगा मैक्सिमम, उससे कम तो नहीं होगा। दैट मीन्स ये θ2 है, θ1 ग्रेटर देन θ2। तो एक पॉइंट क्या याद रखना है कि लोन पेयर हो अगर, तो बॉन्ड एंगल कुछ कम हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर को ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा एंगल चाहिए फैलने के लिए। तो लोन पेयर के होने से बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता है। सिर्फ 2 केस हैं जब बहुत ज़्यादा कम होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो पहला तो हाइब्रिडाइजेशन से बहुत सी हेल्प मिल जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन से हेल्प मिल जाएगी। और अगर कोई लोन पेयर है तो थोड़ा सा एंगल कम भी होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये नोट करो एग्जाम्पल। और इससे क्या पता लगता है कि हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है, और एक भी लोन पेयर नहीं है तो एग्जैक्ट एंगल हमें पता है, लोन पेयर है तो कुछ मामूली सा एंगल कम होगा। सो सेकेंड पॉइंट भी, इफ lone pair is present, then bond angle will be less than actual, less than the angle in geometry। तो ज्योमेट्री में जो दिख रहा है उस एंगल से कुछ एंगल कम हो जाएगा। कब, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो साफ सी बात है, अगर BF3 और SO2 में पूछता है तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात कि BF3 में एंगल ज़्यादा होगा SO2 से। क्यों, उसमें लोन पेयर है, उसमें नहीं है। अगेन अगर एग्जाम्पल आता है, कंपेयर बॉन्ड एंगल्स ऑफ CCl4, compare bond angles of CCl4, PH3 and H2S। अगेन इसकी हाइब्रिडेशन चेक करो कितनी आएगी, sp3, इसकी हाइब्रिडेशन भी sp3, इसकी भी आएगी sp3। बट sp3 में कितना बॉन्ड एंगल होता है, 109 अप्रॉक्स, इसमें 109 ही आएगा, कोई लोन पेयर नहीं है। इसमें 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, तो स्लाइटली लेस देन 109। इसमें 2 लोन पेयर्स हैं तो और भी कम हो जाएगा। अगर ये θ1 माने, इसको θ2 माने, इसको θ3 माने, तो ऐसे होंगे बॉन्ड एंगल। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एक भी लोन पेयर होने से बॉन्ड एंगल कुछ कम हो जाता है। देन कम्स द थर्ड पॉइंट, और ये आपके लिए नया है, पहले 2 फिर भी कहीं ना कहीं कनेक्शन था जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी उससे, बट दिस इज एंटायरली न्यू फॉर यू। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड number of lone pairs are equal। अगर हाइब्रिडेशन भी और
लोन पेयर बिल्कुल बराबर हैं तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल केस लो NH3 का एंड PH3 का, हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 आएगी, लोन पेयर्स भी एक आएंगे। तो तब कैसे दिखेंगे हम? तो इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स दिखेंगे हमें, जैसे कि H2O एंड H2S। तो इस तरह एग्जाम्पल्स में हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, कॉर्नर है हाइड्रोजन, इसमें है हाइड्रोजन, ठीक है। ये भी कंपेयर हो सकता है NH3 वर्सेस NF3, मतलब कि कॉर्नर एटम इसमें हाइड्रोजन है और इसमें कॉर्नर एटम है फ्लोरीन। तो यानी दो चीज़ों पे ध्यान देना है हमें। अगर ऐसा कोई सीन होता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर्स भी सेम है, तब दो चीज़ों पे ध्यान देना है, एक तो सेंट्रल एटम और एक कॉर्नर एटम। उनके बेसिस पे हम बॉन्ड एंगल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड एंगल्स उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किन किन पे, सेंट्रल एटम और कॉर्नर एटम। तो मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा था, ऐसे ऐसे केस आ सकते हैं कि जब ये चीज़ फॉलो हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, इसमें क्या है सेंट्रल एटम डिफरेंट, इसमें भी क्या है सेंट्रल एटम डिफरेंट, इनमें क्या है कॉर्नर एटम्स डिफरेंट। तो ऐसे से दो तरह के हमारे पास केस बनते हैं। ऐसा एग्जाम्पल नहीं आएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा वो, इसमें सेंट्रल भी अलग हो कॉर्नर भी अलग हो, मतलब इसके ये पॉइंट तो फॉलो हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, लेकिन सेंट्रल भी सेम ना हो, कॉर्नर भी सेम ना हो। ऐसा एग्जाम्पल बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो सेंट्रल एटम सेम हो या कॉर्नर एटम सेम हो, कोई एक चीज़ तो सेम होनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी हमें। आओ देखते हैं। कॉर्नर एटम की बात करते, पहले सेंट्रल एटम की बात करते हैं। सेंट्रल एटम more the electronegativity of central atom, more will be the bond angle, more the इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, मोर विल बी द बॉन्ड एंगल। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लोन पेयर भी हैं सल्फर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इन दोनों केसेस को लेट अस कंपेयर, देखते हैं क्या होता है इसमें। अब ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, बिकॉज ऑक्सीजन जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे पीरियोडिक टेबल में, उनमें से माना गिना चुना ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स खींचने में, जिसका नंबर टॉप में आता है ना। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये तो बेस्ट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है, फिर तो नंबर ऑक्सीजन का ही आता है। तो क्या सल्फर, क्या नाइट्रोजन, कुछ भी हो उसके अलावा ऑक्सीजन तो किंग है, सिर्फ फ्लोरीन ही उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये इसकी तरफ खींचेंगे, ऑक्सीजन की तरफ। अगर बिल्कुल इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती तो ये बॉन्ड्स ऐसे होते, ऐसे होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दोनों ऊपर की तरफ पुल होंगे। ऊपर की तरफ पुल होने की वजह से क्या है, रिपल्जन बढ़ेगी उनकी, because they are getting pulled towards the central atom, therefore repulsion increases. To minimize this repulsion, the angle has to increase. ये ऊपर की तरफ जाएंगे और इनमें रिपल्जन बढ़ेगी तो एंगल्स को स्प्रेड होना पड़ेगा, बॉन्ड्स को स्प्रेड होना पड़ेगा रिपल्जन कम करने के लिए, इस वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। और यही मैंने लिखवाया है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऊपर वाले की
तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। सल्फर हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसलिए ये ऐसा नहीं है कि इसकी तरफ खींचेंगे, ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर आएंगे लेकिन उतना नहीं है, तो उतना इसको स्प्रेड नहीं होना पड़ेगा। तो कैसे लिख सकते हो, इफ द सेंट्रल एटम इज वेरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर पुल्ड टूवर्ड्स इटसेल्फ, पुल्ड टूवर्ड्स द सेंट्रल एटम मतलब, एंड दिस पुलिंग लीड्स टू इंक्रीज रिपल्जन, increase repulsion between bonds, therefore the bonds have to spread। अब अगर ऐसे आ गए तो बात नहीं बनेगी, अब वो थोड़ा दूर दूर जाएंगे ऐसे ताकि रिपल्जन कम हो। ऊपर की तरफ आ गए, ऊपर की तरफ तो आना ही पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, लेकिन फिर थोड़ा सा फैलना भी पड़ेगा ताकि दूर दूर हो जाए, जबकि इसमें वो कहानी नहीं आएगी। तो समझ रहे हो सेंट्रल एटम का रोल, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की उतना ही बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अब बात करते हैं कॉर्नर एटम की। कॉर्नर एटम का जस्ट इससे ऑपोजिट हो जाएगा। कॉर्नर एटम का जस्ट इससे ऑपोजिट होगा। तो कॉर्नर एटम में जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कॉर्नर एटम, less will be the bond angle। अगर ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है तो ये पॉइंट भी समझ आ जाएगा क्योंकि जस्ट इसी की एक्सटेंशन है ये। इससे हमने क्या सीखा था कि इस तरफ अगर पुल होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो खुलेगा, और अगर इस तरफ पुल होगा, जैसे सपोज ये है, ये केस है, मान लो ये फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे, इस तरफ आ जाएंगे, जबकि इसमें थोड़ी और ऊपर होंगे एज कंपेयर टू दिस। तो बॉन्ड रिपल्जन किसमें ज़्यादा होगी, इसमें, इसको फैलना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैंने वो एग्जाम्पल दिया था NF3 का और NH3 का, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो यहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ इकट्ठे होंगे ज़्यादा, इधर क्या होगा नीचे की तरफ, तो इसका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। यानी कॉर्नर एटम अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे, तो रिपल्जन एज कंपेयर टू, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो उससे कंपेयर करें तो इसमें बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, रिपल्जन कम है। तो ये दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बॉन्ड एंगल्स में। So let's try to solve these problems। एक बार लिख लो खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। तो कंपेयर बॉन्ड एंगल्स, और देखते हैं फर्स्ट स्टेप इज टू चेक हाइब्रिडाइजेशन, और अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आती है फिर हम लोन पेयर चेक करते हैं। लोन पेयर यहाँ तक भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, यानी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो, उसके बाद हम कॉर्नर सेंट्रल एटम का कंपेयर करते हैं, करेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कंपेयर करते हैं। तो बॉन्ड एंगल्स में बहुत बड़ा रोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी है, इसीलिए आई वाज एम्फसाइजिंग, जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कर रहे थे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा था, उसकी एप्लीकेशन बहुत जगह है। तो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट दी हाइब्रिडाइजेशन। H2O में कितनी है, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेंट्रल एटम के, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, प्लस मोनोवैलेंट एटम, ये Z कितना आ गया 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ऐसे ही कार्ब CH4 में हाफ इंटू 4 + 4 sp3, ऐसे ही NH3 की भी 5 + 3, ये आ गई sp3। तो सारों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है। अगर ऐसा कहीं पे हम फंस जाएं जहां पे हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो फिर क्या करते हैं फिर हम नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालते हैं। वो आसान है तरीका, Z = 4 है सभी केसेस में। कितने कितने बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, 2 बना रहा है, यानी लोन पेयर कितने होंगे, 2, है ना। ये 4 क्या होता है, सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड्स कितने हैं, 2 हैं, तो लोन पेयर कितने होंगे, 2,
इसके बॉन्ड 4 हैं तो लोन पेयर कितने होंगे 0, उसके बॉन्ड्स कितने हैं 3 तो लोन पेयर कितने होंगे 1 होगा। तो आपको पता है जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम एंगल, मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स लेसर द एंगल, क्योंकि लोन पेयर की प्रायोरिटी ज्यादा है, वो दबाता है बॉन्ड्स को। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा CH4 का, B फॉलोड बाय C फॉलोड बाय A। कैसे देखा हमने, सिर्फ लोन पेयर्स कंपेयर कर लिए, जिसके ज्यादा है लोन पेयर्स उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। कमिंग टू द सेकंड पार्ट, NO3 माइनस NO2 माइनस NO2 प्लस। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, हाफ इंटू 5 प्लस 1, हाफ इंटू 5 प्लस 1, हाफ इंटू 5 माइनस 1, तो कितना आ गया 3 आ गया Z, यहां पे भी 3 आ गया और यहां पे 2 आ गया, यानी इसकी क्या हुई sp2 sp2 sp, राइट। ऐसा स्ट्रक्चर होगा NO2 का, NO2 प्लस का, यहाँ पे प्लस साइन होगा, नाइट्रोजन पे प्लस साइन है। 4 बॉन्ड जब नाइट्रोजन बनाता है प्लस साइन आता है, और 5 बनाता है तो गलत होता है ना, 5 तो बनाता नहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस बनाता है 5। तो फिर इसमें हम क्या कह सकते हैं, sp वाले एंगल में कितना होगा, एंगल होगा 180 डिग्री। हाइब्रिडेशन अलग हो जाए फिर तो पंगा ही खत्म है, ठीक है। उसके बाद sp2 में प्रॉब्लम आएगी। sp2 में एंगल कितना होता है, अगर टिपिकली देखें तो 120 डिग्री होता है, राइट। अगर कोई भी लोन पेयर ना हो तो 120 डिग्री होता है, करेक्ट। फिर लेकिन अगर एंगल सेम है तो हम क्या कंपेयर करेंगे, वी विल बी कंपेयरिंग द लोन पेयर्स। अब लोन पेयर चेक करते हैं। बॉन्ड्स कितने बनाए गए, 3 बॉन्ड बनाएगा, हवा में तो नहीं हो रहे होंगे ऑक्सीजन, 3 बॉन्ड बनाएगा तो सारे इन्वॉल्व हो गए, राइट। Z3 आया था, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स शुड बी 3। 2 फॉर्मूला थे ना हाइब्रिडाइजेशन के, एक तो ये वाला और दूसरा क्या था, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। तो 3 आ गया है, तो लोन पेयर कितने होंगे इसके पास, तीनों ही बॉन्ड बना रहा है, ये 0 होंगे, और NO2 माइनस के पास ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास कितने होंगे, 2 बॉन्ड, 1 लोन पेयर होगा, 1 लोन पेयर होगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा इसका, NO2 माइनस का माइनस, 2 बॉन्ड बना रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड ही गिनते हैं ना हम हाइब्रिडाइजेशन में, पाई तो गिनते हैं नहीं। ये एंगल बताना है हमें, तो कितना हो जाएगा विद 1 लोन पेयर, तो कम कौन सा होगा, सबसे बड़ा तो हो गया 180 डिग्री, यानी कि ये C। उसके बाद कौन सा आया, इन दोनों में जिसके पास कम लोन पेयर थे, कम लोन पेयर है A के पास और ज्यादा लोन पेयर है B के पास। अच्छा, NO3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है लेकिन साइन क्या है, माइनस, तो 4 बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन माइनस माइनस प्लस, ये होगा स्ट्रक्चर NO3 माइनस का। तो नेट चार्ज क्या आ गया इसके ऊपर, 2 माइनस के हैं 1 प्लस का है, तो नेट चार्ज क्या आ गया 1 माइनस का, वही दिख रहा है ना, और 1 पाई बॉन्ड भी है। तो दिस विल बी द ऑर्डर C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B। सबसे फर्स्ट स्टेप में अगर अलग हो जाए दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन ही अलग हो, फिर कोई पंगा नहीं है। हाइब्रिडेशन सेम आ जाए तो फिर लोन पेयर चेक करते हैं। आओ इसमें देखते हैं हाइब्रिडेशन क्या है ए बी और सी की। z इज इक्वल टू हाफ इंटू z इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 प्लस 4 माइनस 1, z इज इक्वल टू 5 प्लस 3, z इज इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस 1, करेक्ट। तो ये कितनी आ गई 4 आ गई। बी में B4 आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और C में भी 4 आ गया sp3, सबका sp3 तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के कितने होने चाहिए 4 होने चाहिए, करेक्ट। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिला के 4 आंसर आना चाहिए। कितने बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे 4, तो लोन पेयर कितने होंगे 0। ये
3 बॉन्ड बना रहा है तो लोन पेयर 1 हुआ, और ये 2 ही बना रहा है तो लोन पेयर हो गए 3, सॉरी 2, है ना, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो सबसे ज्यादा एंगल किसका होगा? ए का, जिसके पास कम लोन पेयर है, फिर बी, फिर सी। जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, CCl4, CF4, CBr4, CI4। देखो हमने CH4 की हाइब्रिडेशन निकाली थी, इन सभी की हाइब्रिडेशन सेम आएगी 4+4। हाइब्रिडेशन कैसे? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 और मोनो एटम सभी में 4 है, तो सब में हाइब्रिडेशन आ गई sp3। हाइब्रिडेशन भी सेम आ गई, लोन पेयर सब में 0 आएंगे क्योंकि Z की वैल्यू क्या है? 4 है और 4 ही बॉन्ड बना रहा है, तो लोन पेयर को तो नंबर मिला ही नहीं। लोन पेयर कितने होंगे? बिग 0। अब क्या करते थे हम? अगर लोन पेयर भी 0 आ जाए, हाइब्रिडेशन भी 4 आ जाए, तो फिर हम सेंट्रल और कॉर्नर एटम्स देखते हैं, करेक्ट? किनकी हाइब्रिडाइज, किनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। मगर प्रॉब्लम क्या है, वो भी तब देखते हैं अगर लोन पेयर भी हो, अगर फुली सिमेट्रिकल हो, ये स्ट्रक्चर्स फुली सिमेट्रिकल है, चारों बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे हैं। तो प्लीज नोट कर लो एक पॉइंट, फुली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके ऑल बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल। ऑल बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें चारों एंगल 109 28 सेकंड होंगे, मतलब टेट्राहेड्रल वाले। इसमें भी चारों एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें भी, इसमें भी। कहने का मतलब क्या है? फुली सिमेट्रिकल कौन से होते हैं? अब देखो ये ध्यान से दो, इसमें फुली सिमेट्रिकल क्या होते हैं? फुली सिमेट्रिकल जिसमें नो लोन पेयर हो। ये आगे भी आया कॉन्सेप्ट फुली सिमेट्रिकल का, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, जिसमें कोई लोन पेयर ना हो और ऑल बॉन्ड एंगल्स ऑल कॉर्नर एटम्स आइडेंटिकल हो। ये सारे ऐसे ही है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इन चारों में कोई लोन पेयर नहीं है, और चारों बॉन्ड जो है वो बिल्कुल एक समान है। तो प्रायोरिटी नहीं है ना किसी की, इसको ज्यादा स्पेस चाहिए, इसको ज्यादा स्पेस चाहिए। 109 पे लगा दिया बस, चारों की प्रायोरिटी बिल्कुल सेम है, तो 109 से ना इधर हिलेगा ना उधर हिलेगा। अगर अलग अलग लगा दें फिर बॉन्ड एंगल चेंज हो सकते हैं, मगर मतलब कि अगर मैं ऐसे लगा दूं CCl3Br, तब हो सकता है क्लोरीन को ज्यादा स्पेस चाहिए हो और कार्बन ब्रोमीन वाला बॉन्ड का एंगल थोड़ा कम हो जाए, तब तो हो सकता है ऐसे, वरना नहीं। तो इन चारों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ये पॉइंट नोट कर लो और ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक समान है, किसी की प्रायोरिटी ज्यादा कम नहीं है। प्रायोरिटी ज्यादा, जैसे लोन पेयर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो बाकी बॉन्ड एंगल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, कुर्बानी देनी पड़ती है, बॉन्ड एंगल कम हो जाते हैं बॉन्ड्स के। सपोज यहाँ एक लोन पेयर है, ये 2 बॉन्ड एंगल है, तो अगर लोन पेयर को ज्यादा जगह चाहिए, ये कम एरिया में सिकुड़ेंगे। लेकिन अगर चारों की ही प्रायोरिटी सेम है, हम ये नहीं बोल सकते कौन किसको ज्यादा स्पेस चाहिए किसको कम। तो ऐसे कंडीशन में चारों के एंगल बिल्कुल एक होंगे, और वो किसके बराबर होंगे? जो भी उस हाइब्रिडाइजेशन की पहचान है। sp3 की पहचान क्या है? 109 डिग्री 28 मिनट, वही होगा यहाँ पे। आई होप समझ आ गया हो, तो ये पॉइंट नोट कर लो। फिर नेक्स्ट H2O, H2S, सॉरी H2SC और H2T। आई होप कैमरा सही है। तो मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, सारे के सारे एक ग्रुप के हैं, वो ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्यूरियम, टेल्यूरियम, ये एक ही ग्रुप के हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम होंगे, 12 × 6 प्लस कौन से हैं? मोनोवैलेंट एटम्स 2 हैं, 2 आ गया। इसको लिख सकते हैं हम 4, यानी हाइब्रिडेशन क्या हुई? sp3 हुई, विच इज, और z = 4। कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं? सभी में ये आएगा, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्यूरियम, टेल्यूरियम, तो एक ही ग्रुप के सारे भाई भाई हैं, एक ही ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है सेम होते हैं, और कॉर्नर एटम भी सब में 2 हैं, सबकी हाइब्रिडेशन sp3 है, सबका Z4 है, और सब ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो सबके अंदर लोन पेयर भी
2 है, सबने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो सबके लोन पेयर्स भी क्या है, 2 है। अब सवाल लेकिन अब ये उठेगा कि अब डिफरेंस क्या है। देखो फर्स्ट पॉइंट वाज सेम, हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, लोन पेयर इज सेम, कॉर्नर एटम भी सेम है, सेंट्रल एटम अलग अलग है। इसका मतलब है ये 2 इसमें चले गए और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। 4 ऑर्बिटल्स होंगे ना sp3 के, इंटरमिक्सिंग के बाद 4 ऑर्बिटल आ जाएंगे। ऐसे ही सल्फर के केस में ऐसे ही सेल्यूरियम के केस में और ऐसे ही टेल्यूरियम के केस में। ये लोन पेयर नहीं है, ये तो बॉन्ड्स हैं। चलो, और ऐसे ही हाँ, चारों में ऐसे ही होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है। याद है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, तो सबसे ऊपर जो होगा ग्रुप में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर मैं पूछता तो अपने ग्रुप में ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, राइट। सबसे ज्यादा सल्फर, सिल्यूरियम, टेल्यूरियम, फिर ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि सेकंड पीरियड का है, इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर नहीं कर पाता, अपने पास रख नहीं पाता, राइट। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है तो फिर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की है, मतलब ऑक्सीजन सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा। ये जो 2 शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, है ना, बीच में यूनिफॉर्म नहीं होंगे। इसमें थोड़ा कम होगा इस तरह से, इसमें थोड़ा और कम, इसमें और कम, करेक्ट। तो मैंने बताया था सेंट्रल एटम जरा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से उनको फैलना पड़ता है। फैलने की वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इसका, फिर इसका, फिर इसका। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ग्रेटर विल बी द बॉन्ड एंगल, और मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कॉर्नर एटम, लेसर विल बी द बॉन्ड एंगल। क्योंकि अगर ये खींच रहा है तो जस्ट इसके ऑपोजिट का इफेक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो फिर बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो फिर इस केस में क्या आया आंसर, इसमें A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट। इस केस में A ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। मूविंग ऑन टू दिस पार्ट, 6th पार्ट। इसमें क्या होगा, इसके अंदर भी सेम ही है, हाइब्रिडाइजेशन सबकी sp3 है, हाफ इंटू 5 + 3, 5 + 3 8 हो गए, हाफ से डिवाइड किया 4 हो गए। एक बार फटाफट से देख लो, बिल्कुल सेम है 5th और 6th। मैंने क्यों करा है, क्योंकि नेक्स्ट जो रूल हम पढ़ेंगे ड्रैगोज रूल, उसमें काम आता है ये। NH3 PH3 ASH3 SbH3। तो हाफ इंटू 5 + 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन Z = 4। लोन पेयर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 3 तो बॉन्ड पेयर्स बॉन्ड्स हैं, तो 4 में से 3 गए, एक लोन पेयर है सब में। और यहां भी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम अलग है, कॉर्नर सेम है, बाकी सब चीजें समान है। तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। सेम ट्रेंड यहां भी आएगा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। कंपेयर बॉन्ड एंगल NH3 N NF3 NCl3। माइंड यू, हो सकता है इसका आंसर चेंज भी हो जाए, आगे हम और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, डोंट वरी, बहुत दूर नहीं जाएंगे। अभी के हिसाब से मैं पूछ रहा हूं, उसको फाइनल आंसर मत मानना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूं। 6th के आंसर्स परमानेंट है, कोई और थ्योरी आके उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, 7th में कर सकती है। उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन उससे पहले अभी के हिसाब से इनके कंपेयर करो बॉन्ड एंगल्स, तो आपको पता है क्या, सबकी इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 में कैसे, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम, सब में 3 ही है, तो ये कितना आ गया 4। Z = 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। कोई डाउट नहीं है, लोन पेयर कितना आएगा 1, क्योंकि 3 बॉन्ड्स हैं,
हेंस लोन पेयर इज इक्वल टू 1। सेंट्रल एटम भी सेम है, सेंट्रल एटम सब में सेम है, तो फिर कॉर्नर एटम अलग अलग है। कॉर्नर एटम में क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, ए का, फिर सी, फिर बी, जस्ट बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। करेक्ट। सो दिस वाज अबाउट बॉन्ड एंगल्स। लेकिन बॉन्ड एंगल के अंदर एक बहुत, ये तो बेसिक्स है, एक बहुत बड़ा पार्ट आएगा बैक बॉन्डिंग से, जो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। बहुत से बॉन्ड एंगल्स हम बिना बैक बॉन्डिंग के एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो उस पार्ट का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए दिस मच इज सफिशिएंट। लेट्स मूव ऑन नाउ टू ड्रैको's रूल। जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आई हैव रिटन द फॉर्मूला एंड द बॉन्ड एंगल। H2O में बॉन्ड एंगल 105 का है, H2S में 92, 91, 90। तो अगर जैसे जितना हमने पढ़ा है बॉन्ड एंगल्स के बारे में अभी, अगर वो सारी नॉलेज अप्लाई करते हैं बॉन्ड एंगल्स, तो उसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। sp3 है यहाँ पे, इधर भी sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, z इक्वल टू 4 है, इधर लोन पेयर सभी के 2 हैं, इधर लोन पेयर सभी के 1 है। तो टॉप से बॉटम जब आएंगे, राइट, ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्वियम, टेलुरियम एक ही ग्रुप के हैं। यहाँ भी टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल कैसा होना चाहिए, भी कम होना चाहिए। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगी तो नीचे की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन और फैलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, जैसे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन अगर बनाए हम 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर की तरफ खींचे रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन अपने पास। तो मैक्सिमम उनको एंगल चाहिए फैलने के लिए, करेक्ट, इन ये जो एंगल है फैलने के लिए। तो जाहिर सी बात है, इतना तो हम समझ गए जो हमारी अभी तक हमने पढ़ा है, कि सबसे ज्यादा एंगल इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। साफ सी बात है, इसमें भी ऐसे होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी। करेक्ट। तो ये तो हम एक्सप्लेन कर पाए, जितना हम पढ़ पाए हैं, जितना हम पढ़ चुके हैं अभी। और अगर क्वेश्चन आता है कि इनके बॉन्ड एंगल्स कंपेयर करो, तो जो हम आंसर देंगे कि मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम लार्जर द बॉन्ड एंगल, वो सही भी होगा आंसर। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टीप फॉल हुआ है एंगल का, कि ओके मान लिया हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम का डिफरेंस है ऑक्सीजन सल्फर में, लेकिन इतना ज्यादा बॉन्ड एंगल कम होना, और जितने भी हम केस देखते हैं जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड एंगल गिरता है या बढ़ता है, किसी में भी इतना ज्यादा स्टीप डिक्रीज नहीं होता है। सिर्फ इस ग्रुप में हो रहा है और इस ग्रुप में हो रहा है, और कहीं पे इतना स्टीप गिरता नहीं है बॉन्ड एंगल, एक्सेप्ट दीज टू। तो यहाँ पे बात अड़ गई कि जो हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, हम इतना तो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं दैट बॉन्ड एंगल शुड डिक्रीज, वी आर एबल टू एक्सप्लेन दैट बॉन्ड एंगल शुड डिक्रीज as the electronegativity decreases or the central atom, but what is the reason for such steep decrease? इतना कम जो डिक्रीज हुआ, इतना ज्यादा शार्प फॉल जो हुआ, वो क्यों हुआ? तो ड्रैगो ने थ्योरी दी कि हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रही है इन सिर्फ फर्स्ट इन दोनों पीरियड में, जो पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन दोनों में हो रही है हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन is taking place only in H2O and NH3 and not thereafter। उसके बाद हो ही नहीं रही हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडेशन नहीं होंगे तो क्या होगा, प्योर ऑर्बिटल्स होंगे, करेक्ट, प्योर फ्री ऑर्बिटल होगा इसका, सल्फर का, सिल्यूरियम का, टेलुरियम का, और जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें कितना एंगल होता है आपस में, 90 डिग्री का एंगल होता है उसमें, करेक्ट। px ले लो अगर,
पी वाई ले लो, राइट। तो इसमें एक दो बॉन्ड बन रहे हैं ना, सल्फर की एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ या ऑक्सीजन की किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस तरह से बनेगी? ये बनती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यानी जो दो बॉन्ड बन रहे हैं वो पी के ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और पी के ऑर्बिटल्स एक्स भी बना सकते हैं और वाई से भी बना सकते हैं, करेक्ट। मतलब ये पी, लेकिन इतना तो पक्का है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही तो एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, करेक्ट। इफ नो हाइब्रिडाइजेशन इज टेकिंग प्लेस देन एंगल शुड बी 90 डिग्री, क्योंकि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए है। जो बॉन्ड एंगल आते हैं sp3 में, sp2 में, sp में, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड हैं। वो तो बोल रहे हैं कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रही है, नो हाइब्रिडाइजेशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन सल्फर के जो ऑर्बिटल्स हैं, सिल्यूरियम के, टेल्यूरियम के, फास्फोरस के, आर्सेनिक में, एंटीमनी के, इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रही है इन 6 में। तो बॉन्ड एंगल कितने होने चाहिए? 90 डिग्री, लेकिन 90 में नहीं है, थोड़े से 90 से ऊपर है। तो बोल रहा है शायद थोड़ा कॉन्सेप्ट हाइब्रिडेशन का लग भी रहा हो, राइट। फिर इसकी एप्लीकेशंस क्या है? तो हम क्या बोल सकते हैं कि ड्रैगोस रूल क्या है कि हाइब्रिडेशन सिर्फ इन दोनों में हो रही है, इसमें या तो नहीं हो रही है या बहुत ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है जिसकी वजह से एंगल 90 से थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो आइदर नो हाइब्रिडाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन दीज 6 compounds or a very small amount of hybridization is taking place, जिसकी वजह से एंगल 90 से थोड़ा सा ऊपर है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है? हाँ, अब देखो बेसिक क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है बेसिक। बेसिक किसको बोलते हैं? जो लोन पेयर डोनेट कर दे अपने। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम कंसेप्ट पढ़ते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी का, अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। H+ दे दे जो वो एसिड है, मोल कंसेप्ट में पढ़ा था हमने। OH- जो एक्सेप्ट कर ले वो बेस, सॉरी जो OH- रिलीज करे वो बेस है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। एक लोन पेयर को लेके भी है, जो अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं उसको बेसिक बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है विच इज मोर बेसिक? NH3 और PH3 दोनों के पास एक लोन पेयर है, कौन अच्छे से डोनेट कर पाएगा? तो द आंसर इज NH3 इज मोर बेसिक। असली में क्या हुआ, NH3 जो है वो आराम से अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाता है एज कंपेयर टू PH3, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ये ज्यादा है NH3। तो इसको भी हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ड्रैगो रूल से एक्सप्लेन करते हैं। कैसे? इसके जो लोन पेयर है वो कहां पड़े हुए हैं? sp3 में, है ना। 3 तो इसके बॉन्ड है sp। कौन कौन मिक्स हुए थे? नाइट्रोजन की एक बार कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है ये सारे आपस में मिल गए, S का 1 मिला, P के 3 मिले, तो 4 ऑर्बिटल्स आए हमारे sp3। यानी जो लोन पेयर है वो कहां पे है? NH3 के केस में sp3 के अंदर है ये लोन पेयर। लोन पेयर ऑफ NH3 इज इन sp3 ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल व्हिच इज sp3। फास्फोरस में तो ड्रैगो बोल रहा है हाइब्रिडेशन हो ही नहीं रही है, तो फास्फोरस की भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होगी, सिर्फ यहाँ 2s2p है। फास्फोरस के केस में 3s और 3p आएगा, लेकिन फास्फोरस के केस में हाइब्रिडेशन हो ही नहीं रही है, तो इसके लोन पेयर कहां लाए करेंगे? प्योर s ऑर्बिटल। आपको पता है s ऑर्बिटल क्लोज टू द न्यूक्लियस होता है, और क्लोज टू द न्यूक्लियस है उसको डोनेट करने में दिक्कत होगी, राइट, शेयरिंग में दिक्कत होगी। s ऑर्बिटल के अंदर जो होता है वो क्लोज टू द न्यूक्लियस होता है, तो शेयरिंग में प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये शेयर नहीं कर पाता बिकॉज इट्स लोन पेयर इज इन प्योर s ऑर्बिटल, और नाइट्रोजन शेयर कर लेता है बिकॉज इट इज इन sp3।
तो ये ड्रैगोस रूल की एप्लीकेशन भी है। अगर क्वेश्चन आए व्हाई इज PH3 मोर बेसिक, सॉरी NH3 मोर बेसिक देन PH3, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ड्रैगोस रूल, तो क्या बोलोगे? लोन पेयर in NH3 lies in sp3 orbital, whereas in PH3 the lone pair lies in pure s orbital, which is close to nucleus, hence lone pair are difficult to share। इसी की रीजन है कि NH4 प्लस बहुत ही अच्छे से एग्जिस्ट करता है, मतलब NH3 है, H प्लस आया, इसने इसको डोनेट कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, तो क्या हो गया? NH4 प्लस, जबकि ऐसा कुछ PH3 के केस में नहीं होता है। PH3 के पास H प्लस आया, इसने मना कर दिया। तो ये याद रखना है ड्रैगोस रूल, और इसकी एप्लीकेशन छोटा सा रूल है, इन्हीं 6 कंपाउंड्स पे एप्लीकेबल है। और क्या है कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, प्योर ऑर्बिटल्स ही होते हैं और प्योर में ही बॉन्ड बनाता है, नो हाइब्रिडाइजेशन टेकिंग प्लेस। सो दिस वाज अबाउट बॉन्ड एंगल्स।